राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले यहां पर राजनीतिक माहौल खासा गरमाया हुआ है। दो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रदेश में एक तरफ जहां सीएम फेस को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। गहलोत के दावे के चलते राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल भी खड़े हो गए। क्या इस बार अशोक गहलोत सीएम फेस होंगे? कई दिनों से यह सवाल चल रहा है। सचिन पायलट इस बार पार्टी का फैसला मान लेंगे? बड़ा सवाल है। राजस्थान में गहलोत ही रहेंगे सीएम या पायलट का क्या होगा? पायलट के तेवर कैसे बदलेंगे? ये सारे सवाल इस वक्त राजस्थान की सियासत में तैरते दिखाई पड़ रहे हैं। हाल ही में बजट पेश कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव की तैयारियों में जुट गए। गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2023 में 156 सीट जीतकर कांग्रेस में सत्ता वापसी का दावा किया है। गहलोत ने रिटायरमेंट के चर्चे को भी सिरे से नकार दिया है, यानी राजस्थान की सियासत में वो यूं ही रहने वाले हैं। राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के हालिया बयान से बीजेपी भी चौकन्ना है। 5 साल से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी भी नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत के दाव को चित्त करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत तीसरी बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं। बेहद लो प्रोफाइल रहने वाले अशोक गहलोत कड़क चाय पीने के शौकीन हैं और संगठन और सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राजनीतिक हालातों से वो भली भांति वाकिफ भी हैं। अब ये सारी बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि गहलोत की सरकार रिपीट होगी। एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने जो योजनाएं बनाई हैं वो इतिहास में कभी नहीं बन पाएगा। राजस्थान में जब हम सत्ता से चले जाते हैं तब जनता कहती है कि गहलोत ही ठीक मुख्यमंत्री था। गहलोत आगे कहते हैं कि हमने इस बार कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता इसे समझती है। सरकार रिपीट हो रही है और बीजेपी को फिर से राजस्थान में हार मिलेगी, ये दावा किया है अशोक गहलोत। गहलोत आगे कहते हैं कि मैं माली समुदाय से आता हूं जिसकी आबादी बहुत कम है। इसके बावजूद लोगों के प्यार की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री बन पाया। राजस्थान में सभी वर्ग सरकार से खासा संतुष्ट है। ये कहना है अशोक गहलोत, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं दिखाई पड़ती, उनका टेन्योर फिर वापस आएगा, कांग्रेस दोबारा राजस्थान में सरकार बनाएगी। सत्ता में वापसी के लिए अशोक गहलोत ने कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार की है जिसकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 रणनीति बनाई है जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं कि वो राजस्थान में वापसी करेंगे। पिछले 25 सालों से राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस परंपरा की चपेट में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दो बार आ चुके हैं। पायलट गुट कांग्रेस हाईकमान से रिवाज पॉलिटिक्स का उदाहरण देकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रही है। हालांकि गहलोत का यह दावा है कि इस बार यह परंपरा टूट जाएगी और कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। अशोक गहलोत ने इसके लिए 5 रणनीति तैयार की है। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत का क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अशोक गहलोत ने कल्याणकारी और मुफ्त योजनाओं का सहारा लिया है। अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 सालों में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। इनमें चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई योजना और ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना प्रमुख है। इन सभी योजनाओं के जरिए 2 करोड़ लोगों तक सीधा पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया है। हाल ही के दिनों में गहलोत की टीम ने भी सभी माध्यमों से इन योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार किया है। अशोक गहलोत ने हाल ही में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की है, जो कि खासा चर्चा में है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। 70 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवारों का 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो बात थी वो भी लगातार अशोक गहलोत कह रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी सरकार ने किया है। अशोक गहलोत को उम्मीद है कि ये सारी योजनाएं उनके हित में जाएंगी और चुनाव में यही योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी। अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो बड़ा कदम कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए या स्ट्रैटेजी कह लीजिए जो कि अशोक गहलोत ने बना रखी है वो ये है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटेंगे। साल 2003 और 2013 में अशोक गहलोत के रहते राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
हार की बड़ी वजह दिग्गज मंत्रियों और विधायकों का चुनाव हारना था। पार्टी इस बार इससे सबक लेकर कई नेताओं का टिकट काट सकती है और इसी रणनीति के साथ अशोक गहलोत आगे बढ़ने वाले हैं। 2013 में कांग्रेस ने 75 विधायकों को फिर से टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 5 विधायक ही चुनाव जीत पाए। गहलोत कैबिनेट के 31 नेता चुनाव हार गए। इनमें शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रसादी लाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारेख, हेमाराम और हरजी राम बुरडक जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। बात 2003 की करें तो उस वक्त कांग्रेस के सिर्फ 34 विधायक फिर से चुनाव जीतकर आने में सफल रहे। सरकार के 19 मंत्री बुरी तरह से हार गए। इनमें कमला बेनीवाल, हरेंद्र मिर्धा और शांति धारीवाल जैसे बड़े नाम शामिल थे। कांग्रेस इस बार बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी पिछले ही साल कुछ दिग्गज नेताओं को संगठन में भेजकर मंत्री पद ले ली थी और आने वाले वक्त में इस फॉर्मूले को और तेजी से लागू किया जा सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। 5 कदम में से 2 कदम की बात हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी रणनीति की। गहलोत बनाम कौन एजेंसी हायर की गई है। जी हां, कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी को लगाम लगाते हुए हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ही चुनाव में चेहरा होता है। गहलोत के इस बयान का कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब तक खंडन नहीं किया गया है। यानी ये एक संदेश आता है कि हां, गहलोत के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा, बड़ा सवाल है। बहरहाल कांग्रेस के भीतर गहलोत को हटाने की मांग उठती रही है, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में जाता रहा। अप्रैल तक अगर कोई बड़ा बदलाव राजस्थान में नहीं होता है तो कांग्रेस में अशोक गहलोत ही चुनाव का चेहरा होंगे, लगभग ये तय हो जाएगा। बीजेपी में अभी सिर्फ उटौवल जारी है। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। बीजेपी में वसुंधरा राजे फिर से सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। वसुंधरा ने अपने जन्मदिन से पहले ही विधायकों को जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। इसी बीच अशोक गहलोत ने एक चुनावी एजेंसी को हायर कर लिया है, ये खबर है। ये एजेंसी पहले भी कई राज्यों के लिए काम कर चुकी है। एजेंसी गहलोत के चेहरे को फोकस कर रही है। बीजेपी की तरह राजस्थान में कांग्रेस भी अशोक गहलोत बनाम कौन का नारा बुलंद कर सकती है। गहलोत के इस दाव ने बीजेपी की भी परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसलिए बीजेपी की वो कितनी परेशानी बढ़ा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जो इस वक्त स्थिति कांग्रेस में है, वो राजस्थान कांग्रेस में है, वो ये बताती है कि इतना आसान नहीं है अशोक गहलोत को नेग्लेक्ट करना। एजेंसी हायर कर चुके हैं अशोक गहलोत। अब देखिए, अशोक गहलोत का जो अगला कदम है, जो अगली रणनीति है, वो ये है कि नए जिलों की वो ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं। अशोक गहलोत आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान को 8 नए जिलों की सौगात दे रहे हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक बाड़मेर से अलग कर बालातोरा, अजमेर से अलग कर व्याबर, जोधपुर से अलग कर फलौदी और जालौर से अलग कर सांचौर को जिला बनाया जा सकता है और यहां पर वोटर्स भी पर्याप्त है। इसके अलावा जयपुर से अलग कर कोटपुतली, सवाई माधोपुर से अलग कर गंगापुर सिटी, भरतपुर से अलग कर बयाना और नागौर से अलग कर डिडवाना को भी जिला बनाने की चर्चा है और ये दाव अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत इस दाव से करीब 40 सीटों पर सीधा पकड़ बना सकते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि यहाँ वोटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो जबरदस्त है। इन जिलों की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। कांग्रेस सरकार के मंत्री और नेता भी इसकी मांग उठा रहे थे। अब अगर इन्हें जिला घोषित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा अशोक गहलोत को, यहाँ के वोटर्स का फायदा अशोक गहलोत को चुनाव में मिलेगा। अशोक गहलोत की एक जो रणनीति बहुत तेजी से काम कर रही है वो है केंद्र और उसके मंत्रियों पर सीधा अटैक। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर सीधे राजस्थान सरकार केंद्र पर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग में गहलोत ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया था और उनकी ओर से दिए गए वादे को भी याद दिलाया था। यह प्रोजेक्ट अगर राजस्थान में शुरू हो गया तो राज्य के 13 जिलों का भरपूर पानी मिलेगा। गहलोत आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर केंद्र की सीधे घेराबंदी करते दिखाई पड़ेंगे। इसका फायदा भी उन्हें चुनाव में मिल सकता है। गहलोत सरकार संजीवनी घोटाले का भी जोरों शोर से इस्तेमाल करेगी, जोरों शोर से मुद्दा उठाएगी। अशोक गहलोत ने इस घोटाले में मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार की भूमिका पर सवाल उठाया था और निश्चित तौर पर चुनावी साल है तो ये मुद्दा भी उठता दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव में पायलट या गहलोत किसके चेहरे पर चुनावी दाव कांग्रेस लगाएगी, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत की ये स्ट्रैटेजीज है, निश्चित तौर पर अपने दमखम के साथ अशोक गहलोत पार्टी में दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान में। और चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ना या फैसला लेना
मुश्किल होता ही है, सभी पार्टियों के लिए होता है, लेकिन राजस्थान का संदर्भ इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि यहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत जमकर आमने सामने दिख रहे हैं और इन दोनों ही गुटों के विधायक एक दूसरे पर कटाक्ष करने, वार करने, पलटवार करने से बाज नहीं आ रहे और ये सारी परेशानियां निश्चित तौर पर कांग्रेस आला कमान की मुसीबतें बढ़ाती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत की ये 5 रणनीति अगर काम करती है तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ही राजस्थान में चेहरा मुख्यमंत्री का बनकर सामने आएंगे। चूंकि इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं, इसलिए ये कहना कि ये सारा कुछ तय करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अप्रैल तक निश्चित तौर पर एक चेहरे के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा राजस्थान शायद कांग्रेस के हाथ से जाता दिखे। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात राजस्थान कांग्रेस के संदर्भ में कही जाती है कि अशोक गहलोत की मजबूती को नकारा नहीं जा सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।